नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म जीएस एंड मैथ्स पर। और आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे होंगे ना बीपीएससी के पीवाई क्यूज। और पीवाई क्यूज किस वाले सेक्शन के? तो मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन के। अब सारे लोगों को पता ही है कि भाई 10 क्वेश्चन ये लोग हर साल कंटिन्यूअसली पूछ रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। और इन 10 क्वेश्चन में अगर आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना चाहते हैं तो ये सारे पीवाई क्यूज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो 71st वाला बीपीएससी था उसमें मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट 99.99 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया कि भाई जो कट ऑफ है वो कुछ 82 83 के आसपास जाएगा। बट एक्चुअली में जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हम लोगों ने देखा दैट फाइनल कट ऑफ वाज एज हाई एज 88 मार्क्स। और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत से बच्चे जो मेंस लिखना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग कहीं ना कहीं गेम से बाहर हो गए। तो इस पूरी कहानी से दो चीजें हम लोग समझ रहे होंगे। पहली चीज तो ये कि कंपटीशन का लेवल वास्तव में बहुत अच्छा हो रखा है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब वो पहले वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, तो मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में हम 4-5 भी स्कोर करेंगे तो भी काम चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर 1000 पोस्ट हैं तो वो लोग 10-12 हजार बच्चों को प्रीलिम्स क्लियर करवाएंगे। और यकीन मानिए कंपटीशन का लेवल इतना अच्छा है ना कि 10,000 लड़के तो जरूर मार्केट में हैं जो 10 क्वेश्चन में 9 या इवन 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर देंगे। तो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि बहुत सामान्य भाषा में हम लोग बहुत सरल, बहुत स्पष्ट और संपूर्ण व्याख्या हम लोग देख रहे होंगे जो पीवाई क्यूज इन लोगों ने पूछ रखे हैं। और बीच बीच में कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी हम लोग बात कर रहे होंगे ताकि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी आते हैं तो भी आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सके। कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा है, पहला चीज जानेंगे। और दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी जान रहे होंगे कि आपको दूसरे स्टेट से भी बच्चे आकर के यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं और उनके कारण भी कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है। जेपीएससी वगैरह की कहानी देखिए, मात्र 110 114 पोस्ट वो लोग निकाल रहे हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि बहुत बड़ी मात्रा में, चूंकि हर साल कंटिन्यूअसली अप्रोक्सीमेटली 1000 सीट्स बीपीएससी दे रहा है तो बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, कंपटीशन का लेवल आपको ऊंचा होता जा रहा है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि किसी भी सेक्शन को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। सारे पीवाई क्यूज हम लोग देख रहे होंगे बट इस वेरी वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी में वो कौन से 10 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से पूछे गए हैं वो देख रहे होंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस, ताकि चूंकि ये आपके जीएस सिलेबस का तो हिस्सा नहीं है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जीएस को ही डेडिकेट करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही 10-10 12-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो 26 ऑफ जुलाई को जब आप 72nd बीपीएससी लिख रहे होंगे तो मैथ्स के ऊपर भी आपका एक स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, ये हमारा प्रयास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भाई ऑड मैन आउट पूछा गया है कि इन चार चीजों में से कौन सी एक चीज है जो बाकी तीनों से अलग है। सूक्ष्मदर्शी की अगर बात कर ली जाए तो सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको देखते हैं। दूरबीन या टेलीस्कोप से हम लोग बाह्य अंतरिक्ष का अवलोकन करते हैं। और पेरिस्कोप में भी एक टर्म आप लोगों के लिए नया हो, बट पेरिस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं ना कि लाइट चूंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और आपके सामने अगर कोई अवरोध, कोई बाधा आ गई तो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है इस चीज को आप नहीं देख पाएंगे। और इसी जगह पर मिरर वगैरह, जैसे बगल में आपने एक मिरर प्लेस कर दिया, उसके ऊपर अगर आपने लाइट यूज किया तो उसके रिफ्लेक्शन से वी विल हैव सम आइडिया कि भाई उस अवरोध के पीछे क्या छुपा हुआ है। मिलिट्री में पेरिस्कोप को बहुत तरीके से यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीजें देखिए ना, ये किससे संबंधित है, प्रकाश या लाइट से संबंधित है। वहीं स्टेथोस्कोप, जिसको सामान्य भाषा में क्या हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब आला लेके चलते हैं, वो क्या देखते हैं, हमारा पल्स देखते हैं। और पल्स को वो कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, साउंड के थ्रू। तो ये तीनों चीजें संबंधित हैं प्रकाश से, लेकिन स्टेथोस्कोप संबंधित है किससे, दैट इज एसोसिएटेड विद साउंड। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि फिर तब आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या लिख रखा है,
बहुत आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, भले 10 सेकंड ज्यादा भी लगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि 10 आउट ऑफ 10 इस सेक्शन में हम लोग करके लाए। स्प्रिंग एक वर्ड को इन लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और उसी कोड भाषा में अगर हम लोग मोबाइल शब्द को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। कोड लैंग्वेज वगैरह मिलिट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई कोड कुछ मैसेज पहुंचाया अपने दोस्तों तक और उसको दुश्मनों के पास अगर वो मैसेज पहुंच गया तो वो उसको डिसाइफर कर लेंगे, फिर आपका जितना भी प्लानिंग वगैरह होगा वो जान जाएंगे। तो वास्तव में कोड लैंग्वेज चलता है आपको मिलिट्री वगैरह में, उसी से संबंधित स्प्रिंग को अगर इस तरीके से लिखेंगे तो मोबाइल को कैसे लिखेंगे। पहला चीज जानेंगे कि बाबू आप सारे लोगों को ये वाला टेबल तो जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, कि अल्फाबेट 1 से लेकर के जो 26 तक है उनका एग्जैक्ट नंबरिंग क्या है, ठीक है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट नंबरिंग क्या है, सबको पता है कि भाई टी जो है वो 20वें नंबर पर आता है, बोलने के क्रम में ही आता है। आर एस टी, दैट मीन्स आर आपको 18वां होगा। जिस भी अल्फाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता है वो तो आपको जरूर पता होगा, जैसे मेरा नाम अगर कृष्ण कुमार है तो के 11वें नंबर पर आता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप सारे बच्चे जो भी 72nd बीपीएससी देने वाले हैं उनको ये वाला टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग को कोड लैंग्वेज में पूछा है कि भाई इस तरीके से लिखा गया। अब आर एस टी, एस कौन सा नंबर है, 19वां है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यू में, दैट मीन्स की 21st नंबर के अल्फाबेट में। पी कौन सा नंबर होता है, 16 नंबर होता है, उसको हम लोगों ने एन में कन्वर्ट किया। एम 13वां होता है, एन क्या होता है, 14वां होता है, तो दैट मीन्स 14। आर कौन सा नंबर होता है, तो आर 18 होता है, आर एस टी आर 18, उसको हम लोगों ने फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, यू में कन्वर्ट कर दिया। यू कौन सा होता है, 21, ठीक है। वैसे ही आई पे आप चले जाइए, ठीक है, तो आई कौन सा नंबर होता है, ये 9th होता है, और एफ सबको पता है, ई अगर 5वां है तो एफ छठा है। अब यहीं तक देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको आगे तक हम लोग को करने का जरूरत है, ऐसे भी छोटे छोटे ट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे जिसके बिहाफ पर हम लोग अपने 10 12 15 सेकंड बचा सकते हैं और उसको जीएस में डेडिकेट करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में +2 हुआ है, ठीक है, -2 हुआ है, +3 हुआ है, -3 हुआ है। और अगर आप वास्तव में मैथ्स आपका अच्छा होगा ना, अगर आपको ये टेबल अगर अच्छे तरीके से कंठस्थ होगा, दिमाग में बैठा हुआ होगा, तो यकीन मानिए इतना कैलकुलेशन तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, वहां पे आप करेंगे भी नहीं, वो सारा ये कैलकुलेशन दिमाग में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया है, पहले अल्फाबेट में 2 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, 3 जोड़ा गया, 3 घटाया गया। अब देखते हैं मोबाइल, एम को एम ही रहने दिया गया है एक ऑप्शन में, दैट मीन्स ये आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। अब +2 हम लोग करते हैं, एम कौन सा नंबर होता है, आपको 13वां होता है, तो 13 में हम लोग क्या जोड़ रहे होंगे, 2 जोड़ रहे होंगे, 13 2 15, 15 मतलब ओ, इसका मतलब आंसर के स्टार्टिंग में ओ होगा, ठीक है। एस वाला भी कट गया। अब अगले में देखते हैं, अब क्या हम एम को भी चेक करेंगे, एम को कभी मत चेक करिए, दोनों में कॉमन है। अगर एम को चेक करने गए तो 10 सेकंड मेरे बर्बाद होंगे। अगले तीसरे वाले में आते हैं, ई और पी। अब यहाँ पे वर्ड कौन सा है, बी। पैटर्न क्या चल रहा है, पहले में 2 जोड़ा गया, दूसरे में 2 घटाया गया, तीसरे में 3 जोड़ा गया, तो 3 जोड़ करके देखते हैं, बी 2, दूसरे नंबर का अल्फाबेट, +3 5 5 इक्वल टू ई। क्या किसी ऑप्शन में ई है क्या, ई वाले में देखेंगे तो ई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की जो राइट आंसर होगा फिर वो आपका ए हो रहा होगा, ठीक है। इस टेबल को एक बार हम लोग जाने। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, देखिए क्या लिख रखा है कि मुकेश अपने एक मित्र से कहते हैं, ठीक है, किससे कहते हैं इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या कह रहे हैं कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी, कई बार क्या होता है ना ब्लड रिलेशंस में अपने को रख लीजिए वहां पर, या अपने फैमिली रिलेशंस को रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। रीता के बारे में बोलते हैं मुकेश की भाई रीता मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी मतलब क्या हुआ, मेरा बेटा, उनकी वाइफ मतलब क्या हुआ, बहू हो गया, बहू की बेटी मतलब मेरी पोती, और पोती की मां मतलब फिर से बहू। तो मुकेश जो है उनकी बहू कौन है, रीता है। अब पूछा क्या है, मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है, तो जस्ट रिश्ते को उलट देंगे, अगर रीता मुकेश की क्या है, बहू है, तो फिर मुकेश क्या लगे, वो फिर आपको ससुर जी लग रहे होंगे। राइट आंसर फिर क्या हो रहा होगा आपका डी। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या पूछ रखा है,
राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, दोबारा दाएं चलता है, अंत में बाएं चला जाता है। अब राम किस दिशा की तरफ गए हुए हैं? पहला चीज जानेंगे, ज्योग्राफी में भी आप लोगों को पता ही होगा कि मैप में ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ, दाएं हाथ पर ईस्ट और बाएं हाथ पर वेस्ट होता है। एक और ट्रिक जानेंगे कि भाई एक आदमी अगर एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, तो वो उसी जगह पर आ जाएगा। वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल। एक बार अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़ा, ठीक है, कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ेगा, तो उसी जगह पर आएगा। और बाएं में भी यही चीज एप्लीकेबल। क्वेश्चन पर आते हैं। राम पहले क्या करता है? उत्तर दिशा की तरफ राम चलते हैं, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ चलते हैं। एक्चुअली में भगवान राम तो दक्षिण दिशा में जाकर के रावण को मारे थे, बट यहां पर क्या है कि राम उत्तर दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहले वो किधर को गए? राम उत्तर दिशा में गए, फिर दाएं मुड़े। दाएं मतलब क्या हो गया? दाएं मुड़े, फिर दोबारा दाएं चले। अब वो इधर जा रहे थे, फिर दाएं हाथ की तरफ मुड़े, दैट मीन्स ये। और अंत में वो किधर को चले गए? तो अंत में वो चले गए आपको बाईं दिशा के तरफ, ठीक है, यहां और फिर यहां से बाईं दिशा के तरफ। अब बाईं दिशा की तरफ अगर रेफरेंस पॉइंट आप देखेंगे ना, तो इससे आदमी अगर कोई राम इधर को गए हैं मैप में, अगर आप इस डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट से जा रहे हैं तो वो ईस्टर्न साइड हुआ, और तब फिर राइट आंसर फिर आपका ईस्ट मतलब क्या हो रहा होगा? पूर्वी दिशा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिख रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे पूछ रखा है कि भाई अगर इनको अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज करेंगे ना, तो सबसे आखिर में क्या आएगा? डिक्शनरी क्या किया जाता है? डिक्शनरी में इतने फटाक से हम लोग को वर्ड्स कैसे मिल जाते हैं? बिकॉज उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। पहले ए वाले वर्ड, फिर बी वाले, फिर सी वाले। सी में भी सी के बाद ए अगर किसी वर्ड में आ रहा है तो इसको प्रीफर करेंगे, फिर बी को, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सारे वर्ड्स एम स्टार्टिंग है, और सबसे अंत का पूछा है, सबसे पहला वर्ड नहीं पूछा है। दूसरे वर्ड में आएंगे, दो जगह पर ए है, दो जगह पर ओ है, ओ बाद में आता है, इसीलिए ए वाला आंसर कट गया। ओ के बाद देखेंगे एच कॉमन है, इसका मतलब यहां तक नहीं कंसीडर करेंगे। चौथे वर्ड्स पर देखेंगे, एक जगह आई, एक जगह ई, और ई पांचवा अल्फाबेट है, आई उसके बाद आता है, तो दैट मीन सबसे आखिर का जो शब्द होगा वो आई वाला होगा। राइट आंसर फिर आपका हो रहा होगा बी। अगले क्वेश्चन में आएंगे। 39 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसमें जो नितिन है वो जोगिंदर से 7 रैंक आगे हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं लाइन में? 39 है। अगला जो नितिन है वो जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट है ना 7 रैंक आगे है, इसका मतलब होता है कि जो नितिन है और जोगिंदर के बीच में कोई 6 बच्चे हैं, और तब जो है वो 7वें नंबर पर आते हैं। नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे, मतलब जोगिंदर बीच में 6 बच्चे और 7वें नंबर पर खुद नितिन है। अगला बोल रहा है कि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है। अंतिम से 17वां मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो जोगिंदर के पीछे 16 लड़के और हैं लाइन में, और 16 के बाद 17वें नंबर पर जोगिंदर है। तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? अब भैया 16 बच्चे यहां हैं, 6 22 हो गए, एक 23 आपको नितिन हो गए, और एक आपको 24 कौन से? जोगिंदर हो गए, ठीक है। 22 23 24, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 39। तो दैट मीन्स कि 39 में से हम लोग 24 को डिडक्ट करेंगे 15, दैट मीन्स 15 बच्चे यहां पर और आगे बैठे हुए हैं। और नितिन का रैंक पूछा है आरंभ से। आरंभ से मतलब लाइन के स्टार्टिंग में 15 और फिर 16वें नंबर पर नितिन है। तो राइट आंसर फिर क्या हो रहा होगा आपका? डी हो रहा होगा, ठीक है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या लिख रखा है। प्लस को अगर कुछ किसी और, प्लस का मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब अगर सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन का मतलब अगर प्लस होता है, माइनस का, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि उस एक्सप्रेशन को विदाउट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब एक जगह पर लिख दीजिए। जैसे 175, फिर 25, फिर 5, फिर 20, फिर 3 और फिर 10। अब बोल रहा है कि जहां पे माइनस यहां पे लगा हुआ है ना, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। तो यहां पर हम डिवीजन प्लेस कर देंगे। डिवीजन का अर्थ होता है प्लस, तो दैट मीन्स कि यहां पर हम प्लस पुट कर देंगे।
उसके अगले में आएंगे, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला चलेंगे, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ होता है माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और जहां पर प्लस लिख रखा है उस प्लस का मतलब होता है आपको क्या, तो जो प्लस लिख रखा है कहां पे है ये, यहाँ पे प्लस है और प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्लेस कर देंगे। अब बोर्ड मास आप सारे लोगों को पता होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे होंगे कि भाई यहाँ पे डिवीजन वाला काम करेंगे, तो 175 को 25 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, एक एक्सप्रेशन मिल गया। अगला इधर को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 100 मिलेगा, यहाँ पर आपको 30 मिलेगा, और बीच में माइनस का साइन है, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, और बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो 7 प्लस 70 इक्वल टू 77। आंसर देख रहे होंगे तो ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाले में 77 होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भाई जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, बीच में जो आपको वैल्यूज पुट करने हैं, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन पुट करना है उसको रोक के रखेंगे, और जैसा जैसा यहां पर बताया गया है उसी हिसाब से वैल्यूज को पुट करेंगे, बहुत जल्दी हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। और जो बोर्ड मास का आपका फॉर्मूला होता है उसको भी एक बार अप्लाई कर देंगे। एज वाला अगला क्वेश्चन है, उस चीज को देखेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 साल पहले जो लक्ष्मी की आयु थी वो राहुल से 2 गुनी थी, और अगले 4 सालों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। अब एक बार ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले ना पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे ना तो पहले स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे ना, तो राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो आप मान लेंगे कि राहुल का आयु है 3x और सीमा का आयु है x, और इस तरीके से बनाते चले जाएंगे, आंसर इसमें भी आएगा। आंसर भाई मैथमेटिकली करेक्ट करेंगे तो आंसर तो आएगा ही, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सही तरीका क्या है कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, और यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगले 4 वर्षों में राहुल 31 साल के हो जाएंगे। 4 सालों में अगर 31 के होंगे तो डेट मीन्स अभी उनका प्रेजेंट एज कितना हुआ, 27 हुआ, और प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो दैट मीन्स सीमा की आयु क्या हो गई, 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। सीमा की आयु भी पूछ रहा है, सीमा की आयु 9 तीन ही जगह पर है, तो ये वाला कट गया। अगला देखिए क्या लिख रखा है, 4 साल पहले जो लक्ष्मी की आयु थी वो राहुल से 2 गुनी थी। 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट आयु कितनी है, 27 में से 4 घटा देंगे तो 23, तो 4 साल पहले जो लक्ष्मी की आयु थी वो राहुल से 2 गुनी थी, मतलब आज से 4 साल पहले लक्ष्मी की आयु 23 का दुगना 46 हुआ, 46, और 4 साल बाद कितना होगा, 50 होगा। प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज यही 9 और 50 होगा ना, 9 किनका, तो सीमा का, और लक्ष्मी का आयु फिर 50 ईयर्स हो रहा होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रखा है। एक मिसिंग नंबर पूछा है, ठीक है, मिसिंग नंबर 28, 84, 45, 27, बीच में क्वेश्चन मार्क हम लोगों को फाइंड आउट करना है, 12, 45, 25, 9। देखते हैं कि इन लोगों के बीच कुछ रिलेशन है क्या, ठीक है। पहला चीज देखेंगे कि 7 जो है वो 28 से डिवाइड हो रहा है, और 84 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक बार आप हॉरिजेंटली, एक बार वर्टिकली आप टेबल को एनालाइज कर लीजिए, देखते ही आपको लग जाएगा कि हाँ भाई 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 7, और 45 को 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो वी विल गेट 5। लेकिन क्वेश्चन मार्क है बीच वाले बॉक्स में। अब बीच वाले बॉक्स में किया क्या गया है कि 20 लाने के लिए सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बीच वाले बॉक्स में सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 इंटू 5 आपको 20 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, देखिए यहां पर रखा गया है,
तो दैट मीन्स कि 7 को भी आपको एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा एंड देन राइट आंसर वुड बी 35। ठीक है, तो बी में आप देखेंगे राइट आंसर यहां पर छुपा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। रेन को एक कोड में लिखा गया है इस तरीके से और मोर को लिखा गया है इस तरीके से। तो अगर हम लोगों को रिमेन वर्ड लिखना होगा तो उसको उस कोड लैंग्वेज में किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब पहला चीज देखिए कि भाई आर के लिए वर्ड रखा गया है 8 और वर्ड हम लोगों से पूछा गया है रिमेन। ठीक है, जिसका भी पहला जो अल्फाबेट है वो आर है। तो यहां पर अगर आर को 8 से रिप्रेजेंट किया गया है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 8 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब बी और ए तो कट गया। अगले में आ जाइए। आर के बाद अगला अल्फाबेट है ई। ई इन दोनों में से कहां, दोनों वर्ड्स में से कहां पर है? इसमें ई है? नहीं है। इसमें ई है सबसे आखिर में है। ई को रिप्रेजेंट कर दिया गया है किसके द्वारा? एट के द्वारा। ठीक है, एट के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो दैट मीन्स हमारे आंसर में भी अगला वर्ड जो ई है उसकी जगह पर ए होना चाहिए, एट होना चाहिए एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि तब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद पूरा नहीं सॉल्व करने लगना है कि हाँ भाई ठीक है एम भी लेकर के हम अगला 7 लेकर के आएंगे। दो अल्फाबेट्स को ही क्रॉस चेक करते ही हमारा फाइनल आंसर आ गया। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, जितने भी पोटेंशियल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबका प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे और इतनी सामान्य भाषा में, इतने सिंपल तरीके से कि अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस आपको करना यह है कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके अतिरिक्त अगला फिर वीडियो एक बार आकर के आप देखिए कि 70th बीपीएससी का जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसको भी हम लोगों ने करा रखा है। तो अगला उस वीडियो को फटाफट देख लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।